Assalamu alaikum viewers. Today I am going to show you early intrauterine alive fetus. तो उसके लिए ये सामने पिक्चर है, आपको वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसमें फीटस है और ये इसके इर्द गिर्द जो आपको हाइपरट्रोफी के एरिया के राउंड जो लाइन नज़र आ रही है, इसको कहते हैं गेस्टेशनल सैक। और ये इसके अंदर एक फीटस है जो कि बिल्कुल अलाइव है, ठीक। और ये इसके पास जो है ये यॉक सैक है जो कि विटल एंड डक्ट के साथ प्लेसेंटा से पहले जो भी ब्लड सर्कुलेशन न्यूट्रिशन बच्चे को पहुंचानी होती है या बच्चे को फ्लो बच्चे की तरफ फ्लो करना होता है, वो सारा कुछ यॉक सैक करता है, ठीक। और ये एक अर्ली इंट्रायूटाइन गेस्टेशन सैक के अंदर फीटस है अलाइव। उसके बाद हम उसका हार्ट रेट देख लेते हैं। और ये इसका हार्ट रेट, ठीक, ये उसका, और ये उसकी जो रिदम है वो जा रही है, आपको फ्लो करती हुई इधर नज़र आएगी ये। और अब हम इसका हार्ट रेट मेजर करते हैं, ठीक। अब हार्ट रेट जो है वो 180 तक होना चाहिए या मैक्सिमम 180 175 तक होना चाहिए, ठीक। और इसका 189 आ रहा है, ठीक, 189 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये टैकीकार्डिया की तरफ है। और हम क्या लिखेंगे, अलाइव इंट्रायूट्राइन गेस्टेशन या अलाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी विद टैकीकार्डिया। और अब इसकी हम गेस्टेशन एज मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये वही फीटस है मेरे सामने सेम, और हम एज मेजर कर लेते हैं। कुछ किताबें कहती हैं कि 170 तक हार्ट रेट नॉर्मल होना चाहिए, 9 to 11 वीक्स तक, और कुछ कहती हैं कि 180 तक होना चाहिए। तो इसलिए हम 180 ही कंसीडर करेंगे, और इसलिए 175 180 मैक्सिमम हम कंसीडर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 189 आ रहा है, ठीक है। तो 189 जो कि ज़्यादा है, तो हम इसको टैकीकार्डिया से डायग्नोस करेंगे या इसकी रिपोर्ट में लिखेंगे टैकीकार्डिया, जो कि इंडिकेट करता है कि बेबी की जो फीटस है उसका हार्ट रेट ज़्यादा है। उसके बाद जब हमने इसकी क्राउन रम्प लेंथ मेजर की है, ठीक, तो उसको ये गेस्टेशन सैक है और ये इसके अंदर जो फीटस है जो हाइपरट्रोफिक नज़र आ रहा है आपको फीटस, ठीक, उसको हमने मेजर किया है क्राउन रम्प लेंथ के साथ। और उसकी जो फिटल एज है वो 9 वीक्स 2 डेज है। तो ये उसकी वीडियो, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक नया केस था, आपको दिखाना ज़रूरी था। थैंक यू सो मच।